हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज स्टडी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ और हम मैथ स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से एंड तक। तो आज हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर। तो आइए देखते हैं नंबर क्या होता है। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एंड मेजर। जो नंबर होता है वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है यानी गणित का एक सोर्स होता है जिसका उपयोग हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए करते हैं और मेजर चीज़ों की माप करने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ों की माप करनी है या फिर किसी चीज़ों की काउंटिंग करनी है तो बिना नंबर के वो पॉसिबल तो है नहीं। तो नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ में और वैसे हमारी नेचुरल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी हो या फिर मेज़र करना हो तो नंबर की ज़रूरत होती ही है। ठीक, और अब देखते हैं टाइप ऑफ नंबर यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो नंबर हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो नंबर जो हमारा है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पहला है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वो होता है जिसे हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये हमारा कोई नंबर लाइन है। ठीक, तो ये बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है। इधर पॉजिटिव इंटीजर होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर होता है। जो इंटीजर है आगे अभी हम पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। अभी एज एग्जांपल हम आपको बताते हैं रियल नंबर होता है क्या है। तो 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 1 2 सो ऑन और नेगेटिव इंटीजर -1 -2। तो ये जो हमारा नंबर लाइन है इस पर जो नंबर डिनोट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब दूसरा आते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, द नंबर विच कांट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन यानी कि इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या वो होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते यानी संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो इमेजिनरी नंबर का होता है वो होता है आयोटा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। जो हमारी आयोटा होती है वो आई होती है और इसकी वैल्यू जो होती है √-1 होती है और इसे हम लिख सकते हैं I² बराबर -1। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर तो सिलेबस में है नहीं लेकिन जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप रियल नंबर जानते हो तो ये भी आपको जानना होगा कि रियल नंबर होता है तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर ये होता है जिसे हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। ठीक, तो अब रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हम जान लेते हैं जो कि हमारे नंबर सिस्टम में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हमारी जो नेचुरल नंबर होती है हमारी काउंटिंग होती है 1 to 9 और वोल नंबर जो होता है वोल नंबर होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसमें यानी जीरो ऐड होने के बाद जो नंबर होता है वो वोल नंबर होता है। जैसे एज ए ग्राफ मैं आपको समझाती हूँ कि नेचुरल नंबर और वोल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई यहाँ पे डायग्राम बनाया सर्कल और ये मान लिया ये हमारा नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 सो ऑन 9 तक। अब वोल नंबर क्या होता है, वोल नंबर दिखाते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया, इसको ऐड करके यहाँ पे ये हमारा हो गया वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है 0 1 2। तो जैसा कि हमारा देखा हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर है वो वेन डायग्राम के थ्रू जो नेचुरल नंबर है यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर है और जो हमारा वोल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर को ऐड करके और उसमें केवल 0 ऐड करने पे जो होता है वो वोल नंबर होता है यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो वोल नंबर में ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर और उसमें देखेंगे उसके क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम रियल नंबर देखेंगे
और उसके पार्ट देखेंगे। तो जो रियल नंबर होता है उनके अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो पहले हम देखेंगे रियल नंबर के पहले पार्ट, यानी रियल नंबर के यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इंटीजर यानी पूर्णांक, और दूसरा होता है डेसिमल यानी कि दशमलव। तो अब हम इंटीजर्स और डेसिमल में पहले इंटीजर वाले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद डेसिमल वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं इंटीजर कितने प्रकार का होता है। तो इंटीजर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। और यहाँ जो इंटीजर यानी पूर्णांक होता है उसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो होता है 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर लाइन के राइट साइड जो इंटीजर होता है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और निगेटिव इंटीजर जो होता है वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड होता है, ठीक। तो क्या हुआ, इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक। अब देखते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर, ठीक। अब इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो पहले इवन नंबर को हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या, और ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो जो सम संख्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसे हम दो से भाग कर सकते हैं, यानी कि, और इवन नंबर वो होता है जिसे हम दो से भाग कर सकते हैं, यानी कि डिविजिबल बाई 2, ठीक। तो जो इवन नंबर होता है वो होता है, एज एग्जांपल हम लेते हैं 2 4 6 8 10, इसे हम दो से डिवाइड कर सकते हैं यानी दो से भाग कर सकते हैं, तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर जस्ट अपोजिट, जिसे हम दो से डिविजिबल यानी दो से भाग नहीं कर सकते, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7 11 15, इसे हम दो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रियल नंबर का पहला पार्ट, जिसको हमने इंटीजर और डेसिमल में बांटा है। हमने इंटीजर का पार्ट तो कवर कर दिया, लेकिन हम डेसिमल का पार्ट अभी थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आते हैं रियल नंबर के सेकंड पार्ट पे। रियल नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं, तो रियल नंबर का सेकेंड पार्ट में आता है, पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, और जो इरेशनल नंबर होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वह नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल जैसे पहले, अच्छा ये देखते हैं p बाई क्यू यहाँ पे है क्या। तो जहाँ p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन होता है इसका रेशनल नंबर का कि q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक। तो रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन केस क्या है कि q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। और यहाँ p बाई क्यू, p और q क्या है, p और q जो है वो दोनों इंटीजर है, ठीक। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/1, तो यहाँ पे -5/7 कर सकते हैं, 22/7, 2/1 यहाँ है, कोई भी मतलब कोई भी नंबर हो उसे हम बटे में लिख सकते हैं, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या केस होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अब जो रेशनल नंबर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं क्या होता है, द नंबर विच कांट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी वह नंबर जिसे हम p बाई क्यू, p बटे क्यू के मतलब फॉर्म में, यानी p बटे क्यू के फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, √2, √3 और पाई। इसकी जो वैल्यू है कभी हम उसकी पूरी वैल्यू यानी कि पूरा उसका जो मान है वो कभी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए होता है ये इरेशनल नंबर। और इनको छोड़ के जो भी नंबर आते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे हम कुछ और नंबर है वो देखेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में कुछ नंबर और बाकी हैं जिन्हें हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है प्राइम नंबर यानी कि
अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन फैक्टर इज 1 एंड अदर फैक्टर इज इटसेल्फ। ठीक, तो क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसके केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है 1 यानी 1, और दूसरा वो नंबर खुद होता है। समझ में आया? तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 होता है, दूसरा वो खुद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल पहला हम ले लेते हैं 2। अब इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो क्या हो सकता है, इसका फैक्टर केवल 1 और 2 ही तो हो सकता है कि नहीं? पहला 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। और ऐसे अगर हम 3 ले लें तो इसके भी केवल दो फैक्टर होंगे, पहला 1 और दूसरा वो खुद। समझ में आया? तो जैसे देखिए हमने कोई नंबर लिया 2, ठीक, ये है प्राइम नंबर। तो जो हमारा डेफिनेशन है उसके थ्रू अगर हम देखें तो पहला नंबर क्या है, 1 फैक्टर इज 1, तो पहला फैक्टर यहाँ पे 1 है, और अदर फैक्टर इज इटसेल्फ यानी वो खुद है, यानी वो दूसरा जो फैक्टर है वो खुद है। ठीक, ऐसे 3 में देखने हैं तो 3 में क्या होता है, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर वो खुद है यानी कि 3। ठीक, और इसके आगे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब भैया प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें केवल 2 होते हैं। तो अब कंपोजिट नंबर जस्ट उसका अपोजिट होगा, यानी 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं है क्या। द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, बोला ना, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, ठीक है। मान लिया ये 4, अगर हम, ज़्यादा लंबा हो गया ना, ठीक, 4, तो 4 का अगर हम फैक्टर करें तो हम क्या कर सकते हैं, पहला 1 ले सकते हैं, दूसरा 2 ले सकते हैं, दूसरा 2 ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हुआ ना 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब इसमें हम अगर लेना चाहें 8 ले सकते हैं, नहीं 8 नहीं लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर अगर हमें करना हो तो पहला 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4। अगर 2 और 2 लिखकर हम 4 भी लिख सकते हैं तो भी उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें उसके फैक्टर 2 होते हैं। एक तो पहला 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो पार्ट बचा था डेसिमल वाला, उसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डेसिमल। वैसे तो डेसिमल आपके लेसन में यानी क्लास 10 में इतना डीपली तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। तो डेसिमल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एनटीबीआर यानी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो जो हमारे डेसिमल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, पहला एनटीबीआर, दूसरा एनटीबीटी। ठीक, इसमें कुछ बेसिक हम बताते हैं कि क्या होता है ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग उसे पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एनटीबीटी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उसको हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वैसे इतना डीपली नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो अलग से बना दूंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा।